आज हम जानेंगे उत्तराध्ययन सूत्र अध्याय 1 गाथा 23। एवं विनयजुक्तस्य सुत्तम अर्थम च तदुभयम् पुच्छमाणस्य शीर्षस्य वागरिज्यजहासूयम्। इस गाथा का अर्थ, जब शिष्य विनय विधि से युक्त होकर सूत्र एवं अर्थ की जिज्ञासा करे, तब गुरु जैसा सुना हो शास्त्र के प्रमाण से वैसा जवाब दे। इस गाथा का भाव तीर्थंकर परमात्मा आराध्य गुरुदेव से जैसे पूर्व में बताया गया उस मुद्रा में, उस विधि में जिज्ञासा प्रस्तुत होती है तो उनसे समाधान मिलता ही है। पूर्व गाथा में जिज्ञासा पूछने की विधि का शिष्य के लिए निर्देश था। इस गाथा में गुरु के लिए समाधान देने की विधि का संकेत निर्देश दिया गया है। एवं विनय युक्तस्य यानी ऐसा विनय विधि से युक्त होकर के, सुत्त यानी सूत्र, सूत्र की जिज्ञासा यानी यह सूत्र पाठ क्या है, शुद्ध है अशुद्ध है, इसकी जिज्ञासा करनी। अर्थम यानी अर्थ, उन सूत्रों का अर्थ क्या है, इसकी जिज्ञासा। जीवन में किसी समस्या के समाधान का हम सूत्र चाहते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें संकेत सूत्र भी मिलता है, लेकिन उस सूत्र का अर्थ समझ नहीं आता है। तब अर्थ की जिज्ञासा करनी है। तदुभयम् यानी सूत्र और अर्थ दोनों के विषय में जिज्ञासा करनी। क्षमाणस्य शीर्षस्य यानी शिष्य जो पूछ रहा है। वागरेज्य जहासूयम् यानी जब गुरु ने उस जिज्ञासा का समाधान देना है, वह भी जहासूयम् जैसा सुना है, जैसा शास्त्र या आगम कहता है, जैसा प्रभु फरमाते हैं वैसा ही जवाब दे। अपनी सोच से, चिंतन से कल्पित उत्तर ना दे। इंद्रभूति गौतम के पास कोई सवाल या जिज्ञासा आती तो यथा ज्ञातम, ऐसा मैं जानता हूँ, ऐसा जवाब मिलता था, क्योंकि प्रभु महावीर के निर्वाण के बाद इंद्रभूति गौतम केवल ज्ञानी हो गए थे। सुधर्मा स्वामी के पास कोई जिज्ञासा या सवाल व्यक्त करता तो जहासूयम् या यथासूयम् जवाब देते थे, और इसलिए संघीय व्यवस्था में वो प्रभु महावीर के उत्तराधिकारी बने। यही प्रमाण है, कोई भी संघ व्यवस्था चलानी हो तो यथा ज्ञात पर नहीं तो यथा स्वयं पर चलेगी। जवाब समाधान देते हुए गुरु के लिए गहरा जरूरी निर्देश है कि जब भी शिष्य जिज्ञासा या सवाल करे तो वो अपनी कल्पना, धारणा, मान्यताओं का जवाब नहीं दे। शास्त्र, प्रामाण्य, आगम के आधार पर उत्तर दे, तभी समाधान को प्रभु का आधार मिलता है। जीवन शिक्षा, जब भी कोई व्यक्ति विनय विधि के साथ वरिष्ठ जनों से श्रद्धेय से समाधान मांगे तो उसे सूत्र अर्थ रूप में पूर्ण जवाब दे। किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षक, प्रशिक्षक अपनी मान्यता और धारणा से परे होकर प्रमाणित किताब के आधार पर ही समाधान दे। विनय से समृद्ध चेतना के द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर समाधान करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि समाधान हमारे स्व विचारों तथा समझ के आधार पर ना होते हुए अपने वरिष्ठ जनों से जो हमने सीखा या प्राप्त किया है उसके आधार पर हो। बच्चों के लिए शिक्षा, गुरुजन, वरिष्ठ जन या माता पिता से जब हम कोई शंका का समाधान या सवाल का जवाब चाहते हैं तो फिर भले वह हमारे सामने हो या ना हो, हमें पहले भावनात्मक रूप से जुड़ते हुए 100% समर्पण करना है उनके प्रति। उदाहरण के लिए, आप पाठशाला में हैं और कोई समस्या आने पर आप माता पिता से समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तब उस समय एक जगह बैठकर
अपनी आँख बंद करके अपने दिल से माता पिता से जुड़ते हुए उनके प्रति पूर्णता समर्पित हो जाए और अंदर ही अंदर अपनी समस्या उनके सामने प्रकट करे। यह समाधान प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है और समाधान मिलता ही मिलता है। अगर आपसे कोई सवाल करता है, जैसे कि आपके मित्र ने पूछा कि आज तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो हमें यह न कहते हुए कि आज मेरा उपवास है इसलिए, बल्कि यह कहना है कि मेरी माँ ने कहा कि आज बहुत पवित्र दिन है, अतः हमें उपवास करना है। इस तरह जवाब देना है, स्वयं के आधार पर नहीं बल्कि वरिष्ठ जनों का आधार लेते हुए। परिवार के लिए शिक्षा। परिवार में एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े रहने की संस्कृति विकसित करनी चाहिए, ताकि कोई हमसे दूर भी रह रहा हो तो वह अपने आप को अकेला महसूस ना करे तथा उसके जीवन में कोई समस्या आने पर हमें अनुभूति हो और वह वरिष्ठ जनों की कृपा के द्वारा समस्या का समाधान प्राप्त करने में सफल हो। व्यवसाय के लिए शिक्षा। व्यापार में कोई समस्या आने पर हमें वरिष्ठ जनों के प्रति समर्पित होते हुए यह विचार करना है कि वह इस स्थिति में होते तो क्या करते। अपने से छोटे या दोस्त द्वारा सलाह मांगने पर किसी व्यापार की नीति या प्रक्रिया क्या होती है, उस आधार पर जवाब देना है, ना कि स्वयं की सोच के आधार पर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें।